हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको जो पहला चैप्टर था, 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न, इसका जो पहला और दूसरा पैसेज हमने पढ़ाया। 3 प्रश्न क्या थे वो हमने आपको कल भी बताए थे कि किसी काम को शुरू करने का सबसे सही वक्त क्या है, किन लोगों की बातों पर राजा को ध्यान देना चाहिए और कार्यान्वित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो बच्चों, इन 3 प्रश्नों के जवाब में राजा, आपको पता है किस तरह से अपने साम्राज्य में संदेश पहुंचाता है, अलग अलग प्रकार के सजेशन उसे मिलते हैं, तब किसी के भी आंसर से राजा संतुष्ट नहीं होता है। तो वह जो उसके साम्राज्य से बाहर एक साधु जंगल में कुटिया बना के रहता था, उसके पास अपने 3 प्रश्नों के जवाब देने के लिए जाता है। कल हमने आपको इसके बारे में बता चुके हैं कि राजा उसके पास पहुंचता है, साधु के पास, तब किस प्रकार से उनके बीच वार्तालाप होगा वो आप आगे बढ़ाएंगे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव टू कम यू वाइज हर्मिट, यू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस साधु के पास गया, एंड सेड और कहा, आई हैव टू कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, हे बुद्धिमान महात्मा, मैं आपके पास आया हूँ, किस लिए आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं आपके पास 3 जो प्रश्न हैं उनके आंसर जानने के लिए आपके पास आया हूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। हाउ कैन आई लर्न, मैं यह कैसे जान सकता हूं, द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि किसी भी कार्य को सही समय पर करने का, सही समय पर सही काम करना मैं कैसे जान सकता हूं। Who are the people I need most? Who माने कौन से, are the people लोग हैं, I need most जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती है या जिनकी बातें मुझे सबसे ज्यादा माननी चाहिए, और एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से वो अफेयर्स, मामले हैं, आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी ऐसे कौन से मामले हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। द hermit listened to the king but did not speak. The hermit जो साधु था, सन्यासी था, उसने लिसन, सुना, टू द किंग, राजा की बातों, उसने राजा की बातों को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने अपना खुदाई का जो कार्य था उसे जारी रखा। यू आर टायर्ड सैड द किंग, यू माने आप, आर टायर्ड माने थक चुके हो, सैड द किंग, राजा ने कहा कि हे सन्यासी, हे साधु, आप थक चुके हो, लेट मी टेक द स्पर्ड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे, लेट मी टेक द स्पर्ड, मुझे ये फावड़ा दीजिए, एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपकी जगह पर मुझे काम करने दीजिए। क्या कहा राजा ने कि हे साधु, आप थक चुके होंगे, इसलिए आप अपनी जगह पर मुझे कार्य करने दीजिए, और आपके हाथ में जो कुदाल है, ये फावड़ा है, ये मुझे दीजिए। थैंक्स सैड द हर्मिट, धन्यवाद, राजा ने कहा। किसने कहा? राजा ने कहा कि धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पैड, राजा को अपने कुदाल देते हुए क्या कहा कि धन्यवाद। Then he sat down on the ground, और तब वह सन्यासी
जमीन पर बैठ गया। सेट डाउन नीचे बैठ गया, ऑन द ग्राउंड मानी जमीन पर, और फिर वह सन्यासी जमीन पर नीचे बैठ गया। When the king had dug 2 beats, और जब राजा 2 क्यारियां खोद चुका था। 2 beats मानी 2 क्यारियां, हैड डग मानी खोद चुका था। यहाँ पर देखिए कौन सा टेंस है, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें, जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका होता है। He stopped and repeated his questions. वह ही मानी वह, stopped रुका, and repeated his questions और पुनः अपने प्रश्नों का दोहरान किया। किसने? राजा ने। राजा जब उसने 2 क्यारियां खोद ली थी तब वह रुका और repeated his questions और अपने प्रश्नों का पुनः दोहरान किया। The hermit gave no answer. उस सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन वह खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्प्रेड, स्ट्रेचिंग बढ़ाया, स्ट्रेचिंग होता है बढ़ाया या फैलाते हुए, आउट हिज हैंड अपने हाथ को, फॉर द स्प्रेड मानी फावड़े की ओर, एंड सैड और कहा। साधु ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड, और फावड़े की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे कार्य करने दो। साधु ने क्या कहा कि राजन अब आप आराम कीजिए और आपकी जगह पर मुझे कार्य करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यूड टू डिग। बट मानी लेकिन, द किंग राजा ने, डिड नॉट गिव नहीं दिया, हिम माने उसे, द स्पैड माने फावड़ा, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया, एंड कंटिन्यूड और लगातार उसे खोदता रहा। 1 आवर पास्ड, 1 घंटा व्यतीत हो गया, बीत गया। देन अदर, फिर और आगे, यानी कि समय व्यतीत होता गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और शाम हो गई थी और जो सूर्य था वो बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे छिप गया था, अस्त हो गया था। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पैड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में, एंड एट लास्ट और अंत में, द किंग राजा ने, स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड, उस फावड़े को जमीन पर अटका दिया, एंड सेड और कहा, आई कैम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूँ, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने प्रश्नों के आंसर जानने के लिए, प्रश्नों के जवाब जानने के लिए आपके पास आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे इन प्रश्नों के कोई जवाब नहीं देते हैं, कोई आंसर नहीं देते हैं, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो मुझे ऐसा कहो कि आई विल रिटर्न होम, कि मैं अपने घर को वापस लौट जाऊं। राजा ने साधु से क्या कहा कि यदि आप मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आप मुझसे ये कहिए कि हे राजन, आप अपने घर को वापस लौट जाइए। Here comes someone running, said the hermit. Here माने इधर, comes माने आ रहा, someone कोई, running माने दौड़ते हुए, इधर कोई व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा है। said the hermit, उस सन्यासी ने कहा। तो बच्चों ये थर्ड पैसेज आपका समाप्त हुआ। कल हम इसके आगे जो फोर्थ पैसेज है उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों देखिए, इस पैसेज में कुछ एक वर्ड मीनिंग्स है जो कि कठिन है, जिनको आपको अपने इंग्लिश नोटबुक में साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है, तो उनको अत्यावश्यक रूप से याद भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले SPADE, स्पैड का मतलब होता है फावड़ा। फावड़ा आप सबके घर में होगा, आपने देखा भी होगा। हेड, HAD, हेड, यहाँ पर हमने बताया था हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
पास्ट परफेक्ट टेंस है, खोल चुका था यानी कि कार्य समाप्त हो चुका है, खोल चुका था। BEDS। बीड्स होते हैं क्यारियां, बीड्स क्या होते हैं? क्यारियां। स्ट्रेचिंग अप, STREACHING, आउट। स्ट्रेचिंग आउट का मतलब होता है फैलाते हुए, स्ट्रेचिंग आउट फैलाते हुए। पास्ट यानी गुजरा, PASSED, पास्ट का मतलब होता है गुजरा। स्टक, STUCK, स्टक होता है अटकना, अटका। और में देखिए बच्चों, अनदर, ANOTHER, अनदर होता है दूसरा। RETURN, रिटर्न का मतलब होता है वापिस लौटना। अगला में देखिए, स्टॉप, STOPPD, स्टॉप माने रुका। SPEAK, स्पीक माने बोलना। तो बच्चों ये कुछ एक वर्ड मीनिंग है। स्प्रेड माने फावड़ा, हैड डन माने खोल चुका था, बीड्स होती हैं क्यारियां, स्ट्रेचिंग आउट होता है फैलाते हुए, पास्ट माने गुजरा, स्टक होता है अटकना, अनदर होता है दूसरा, रिटर्न माने वापस लौटना, स्टॉप माने रुका और स्पीक माने बोला। तो बच्चों आपको ये मीनिंग है, इनको आपको अपनी इंग्लिश नोटबुक में सुंदर और साफ राइटिंग में ऐड करना है और इन मीनिंगों को आपको अच्छे तरीके से कंठस्थ याद करना है। कल हम 3 क्वेश्चंस का जो चौथा पैसेज है उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। बच्चों धन्यवाद।